आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों के घर डूब गए तो कई जगहों पर सड़कें बंद पड़ी हैं। काफ़ी लोगों ने बाढ़ से अपनी जान गंवाई है। कई जगहों पर लोग भूखे प्यासे भी हैं। प्रशासन और क्षेत्रीय लोग उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी जिले में बाढ़ प्रभावितों के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदेश और केंद्र सरकार लोगों की लगातार मदद करने का प्रयास कर रही है और आगे भी लोगों की पूरी मदद करेगी। देखिए, स्थिति तो बहुत ख़राब है, ये सही है। और काफ़ी दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश ने ऐसी स्थिति को देखा है। जिस प्रकार से यहाँ नदियों ने संहार किया है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान के संदर्भ में अभी हम इस नाते नहीं कह पाएंगे कि केंद्रीय टीम आ रही है, जांच के लिए आ रही है, वह समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद जो भी रिपोर्ट वो भी देगी और हम भी अपने डीसी से कहेंगे जो वो रिपोर्ट देंगे, दोनों को कंपेयर करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सहायता देना है वो देगी। अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट 350 करोड़ रुपए से ऊपर हिमाचल को सहायता राशि के रूप में दी है, लेकिन अन्य राशियां जब पूरी रिपोर्ट बन जाएगी तभी देने की स्थिति बनेगी। जगह जगह जिस प्रकार से एयरफोर्स के लोगों ने लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया, हमारे पुलिस के लोगों ने किया, मिलिट्री के लोगों ने किया। भाई मेरा एडीसी जो था वो खुद ही वहाँ पर जो है चंद्रताल में फंसा हुआ था, एसपी के साथ, वो रेस्क्यू के उसमें लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर के हिमाचल पुलिस ने भी जितना करना था उससे अधिक आगे बढ़ के करी है। सिविल ऑफिसर्स जो है जितना करना चाहे उससे अधिक किए हैं। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने कम किया है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कोई तुरंत नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे होगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो सामग्री हमने भेजा है, इसके पहले भी भेजा था, मंडी में भी गई थी, कुल्लू में भी गई थी, आज भी मंडी ज़िले में ही जा रही है। और हमारे सेक्रेटरी कदम साहब हैं, ये पूरी तौर पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा कर करके यहाँ से भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो गार्ड ऑफ ऑनर को टालने का तो मतलब ये है कि पुलिस के लोग जगह जगह लगे हुए हैं, वह व्यवस्थित ढंग से गार्ड ऑफ ऑनर में सम्मिलित नहीं हो पा रहा, इस नाते वो स्वाभाविक है। मैंने अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। हमारे सचिव यहाँ हैं, वो ड्राफ्ट बनवा करके जो है रिलीफ फंड अभी उसका शायद मुख्यमंत्री ने जारी किया है, तो हम उसमें भिजवाने का काम कर रहे हैं। मेरा यह जरूर ये है कि सभी लोगों को इसमें अपना अंशदान देना चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज वर्चुअली मीटिंग में सीएम सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की मात्रा की परवाह किए बिना इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के साथ साथ 5 लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए। इसके लिए उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक तय हो गई है। बैठक 25 जुलाई को रखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में आए जल प्रलय से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है, लेकिन नुकसान काफ़ी है। ऐसे में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। उधर स्कूलों की छुट्टियों पर अब एसडीएम फैसला लेंगे।
फिलहाल रोहड़ और ठियोग में अगले 2 दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक तय हो गई है। बैठक 25 जुलाई को रखी गई है, जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में आए जल प्रलय से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। व्यवस्था को फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टीना ठाकुर। टीना, क्या कुछ जानकारी है? मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है 25 जुलाई को। जी बिल्कुल, देखिए 25 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ये राष्ट्रीय सचिवालय के शिखर सम्मेलन आयोजित करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। और हिमाचल में जो अभी भारी जो विपदा आई है, जो मौसम के कारण जो यहाँ पे इतनी तबाही हुई है, उसको लेके जो बैठक में आपका मैनुअल है उसको लेके कुछ बदलाव की जो चर्चा है वो हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उस पर जो कैबिनेट है वो अपनी मोहर लगा सकती है। जो हिमाचल में पिछले दिनों जो विपदा के कारण जो काफी जो नुकसान हुआ है उसको लेकर विभिन्न विभागों में जो है वो पैसे जो है सरकार वो ले सकती है। और इसके अलावा जो बजट सत्र में जो मुख्यमंत्री ने की है उनको लेकर जो फैसले हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद ये बैठक हो रही है और जो विस्ता है विस्ता के बाद में पहली बैठक संभव है कि जो राहत मैनुअल है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठक है जो कैंप से अभी तक जो 5,000 की जो राशि फौरी तौर पर जो प्रभावितों को दी जाती थी उसमें अब बड़ा बदलाव वो करने जा रहे हैं। 1 लाख की जो राशि है वो प्रभावितों को फौरी तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य राहतें प्रदान की जाती है उनमें भी कुछ बदलाव है वो संभव है। जी टीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम और अहम जानकारी में साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से कैबिनेट विस्तार लटक गया है। राज्य के विभिन्न बोर्ड निगमों में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तैनाती लटक गई है। ऐसे में अब मंत्री पद और बोर्ड निगमों में तैनाती के लिए कांग्रेस नेताओं का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। प्रदेश सरकार आपदा से निपटने में जुटी हुई है। जाहिर है कि अब कैबिनेट विस्तार और बोर्ड निगमों की ताजपोशी स्थिति नॉर्मल होने तक नहीं हो पाएगी। हालांकि पिछले महीने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 बार दिल्ली गए, तब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की थी। तब मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद कहा था कि जल्द कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन आपदा के कारण कैबिनेट का विस्तार लटक गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड यानी बीबीएमबी और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी मांगने के लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत नेगी बैठक में मौजूद रहे। वहीं चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल बीबीएमबी और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। साथ ही कहा कि बीबीएमबी के साथ ही चंडीगढ़ में भी हिमाचल की हिस्सेदारी है और हिमाचल अपना 7.19% का हक मांग रहा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को लेकर भी फीडबैक लिया और बताया कि इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। की मीटिंग थी जिसमें श्री हर्षवर्धन चौहान, हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर, और हमारे नेगी जी जो हैं वो जो रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी सदस्य हैं, और इसके साथ सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी आईपीएच और हमारे लॉ ऑफिसर मिस्टर लखवाल वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, और सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के और सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं वो उसमें शामिल हुए। और हमने जो है वो बड़े विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि ये हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में हम कंटेस्ट कर रहे हैं,
और अभी डेट जो है वो 26 को पड़ी है, 26 जुलाई 2023 को, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है वो अंडर डिस्कशन है। क्योंकि पिछली बार वो जजमेंट जो थी वो फाइनल होने वाली थी, तो जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर हो गए। अब वो नया बेंच जो है वो बनेगा और एक नया जज लगेगा। तो अब देखते हैं। हमने पहले कहा कि 26 को हम जो अपना शेयर है 7.19% उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रिट पिटीशन चली है उसको हम फाइट आउट कर रहे हैं और उसके फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। जो फर्स्ट बस जो 1966 को जो रीऑर्गेनाइजेशन उस वक्त हुई, तो उसमें कमीशन जो था, डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठा, तो उनके जो उस वक्त हम पंजाब का हिस्सा। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सोमभद्रा नदी पर बने पुल की दीवार टूटने से हुए नुकसान का मंत्री ने जायजा लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर के साथ विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर समेत पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इसके पहले अनुराग ठाकुर ने भारी बारिश से हुए नुकसान का उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों से जायजा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है। पहाड़ों में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए 13 एनडीआरएफ की टीम सहित भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर केंद्र ने भेजने का काम किया है। साथ ही 361 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर संकट की इस घड़ी में प्रदेश को राहत देने का भी काम किया है। तो वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। जिसको कभी रिवर्स ऑफ सॉरो कहा गया था, बड़े बाढ़ के कारण जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, पुल बह गए थे 1988 में। आज उसी जगह पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार पुल बचा है, तबाही कम हुई है। कारण क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी, तब स्वा चैनलाइजेशन का काम शुरू हुआ। नहीं तो स्वा नदी का भयावह रूप इस प्रदेश ने देखा है। ये नदी यहाँ से कई किलोमीटर उस तरफ और कई किलोमीटर इस तरफ तक फैलती थी जब बारिश होती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन चैनलाइजेशन का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय उसको खूब पैसा भी मिला। एक सोच ऐसी थी कि इलाके को बचाना है, जानें भी बची, ज़मीन भी बची और उसके दाम भी बढ़े। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे भी हैं। सर मुझे लगता है एक तरफ ये कह देना कि मदद नहीं हुई, तो पहली बात मैं कहूँगा एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में लगी, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। आईएएफ के 2 हेलीकॉप्टर लगे, जिसमें लोगों की जानें तो बचाई ही गई। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उसी में प्रवास करते भी दिखे, चाहे मंत्री हो या बाकी हो, जो मदद करने के लिए थे कि लोगों की जान बचाई जाए। हमने पहले भी प्रयास किया, अब भी करते हैं। ना हम राजनीति इस विषय पे करना चाहते हैं। दूसरा, 180 करोड़ की किस्त पहली, 181 करोड़ की किस्त दूसरी। और जब बाढ़ से एक बार पूरा जायजा लेने के बाद जब राज्य की सरकार रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद केंद्र की एक टीम आती है, जो प्रक्रिया है, और फिर वो अपना असेसमेंट उसके बाद करके। आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार है और इस दिन आई अमावस्या को सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बनने से जिला सिरमौर के तीर्थ रेणुका जी पावन सतयुग कालीन झील में स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि सोमवती अमावस्या इस बार श्रावण माह के दूसरे सोमवार को आई है, जिसके चलते जिला भर के शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक बिल्व पत्र से भगवान भोलेनाथ की आराधना की।
साथ ही सुप्रसिद्ध रेणुका जी झील में आस्था की डुबकी भी लगाई। इस दौरान बाहरी राज्यों के अलावा जिले के सेन धार, गिरिपाल, धारटी धार के श्रद्धालुओं ने पुण्य अर्जित करने के लिए विपरीत मौसम के बावजूद भारी संख्या में तीर्थ रेणुका जी पहुंचे। क्या महत्व है इसका? ये जो समोते अमावस्या आती है ना जी, इसमें बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारा प्राचीन तीर्थ है और जितनी भी समोते अमावस्या आती है यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं दूर दूर से। यहाँ से नहीं, बाहर से भी आते हैं लोग, हरियाणा से, पंजाब से, अपने घाटी जहाज से, ऊपर से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आ सकते हैं लोग, यहाँ पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मान्य तीर्थ है हमारा, जो कि बहुत प्राचीन तीर्थ है और इस माता रेणुका के नाम से ये तीर्थ है, भगवान परशुराम के नाम से तीर्थ है, महर्षि दमदग्नि महाराज की तरफ से ये तीर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर लोग भारी संख्या में स्नान करने के लिए आते हैं। इसका ये महत्व है, सबसे यही महत्व है इसका, तो इस भारी संख्या में। प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है और सुक्खू सरकार वजन के हिसाब से सेब बेचने के फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं इस फैसले के बाद प्रदेश में जारी बहस के बीच किसान कांग्रेस ने परेशान होकर मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री को ज्ञापन देने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश किसान कांग्रेस ने शिमला में प्रेस वार्ता की और इस सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को पत्र देने की बात कही। वहीं किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र सिंह कंवर ने बताया कि सरकार ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने का महत्वपूर्ण फैसला लिया, लेकिन मंडियों में सेब की पेटी 2 किलो की कटौती के साथ बिक रही है, जो सरासर गलत है। हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो 3 हैं। एक तो ये कि जो इस विपत्ति के समय में जो गांव के रोड्स टूटे हैं, सड़कें खराब हुई हैं, उन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सब डिवीज़न लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जितनी भी एजेंसियां हैं इस काम में लगाई जाएं, क्योंकि हमारा एप्पल का जो सीज़न है वो आ चुका है और बागवान भाई इस समय अपना माल मंडियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमने ये पत्र में भी लिखा है और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जो कि आदरणीय PWD मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम कर रहे हैं, परंतु छोटे गांव ना छूट जाएं। हम बस इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सेब का सीज़न है और हम चाहेंगे कि भाई वो छोटी सड़कें जो हैं गांव की, जो कि लाइफ लाइन है बागवानों के लिए, उनमें एजेंसियों को तैनात करके उनको फटाफट से खोले और ताकि लोग अपना माल जो है वो मंडियों तक लाएँ। दूसरी हमारी जो मांग है वो है 2 किलो सेब की कटौती, जो कि हर पेटी में आज लोडर कर रहा है और वो गलत है, वो सरासर गलत है। क्योंकि किसान पहले तो 150 रुपये की पेटी लेता है, उसमें पैकेजिंग करता है, उसके बाद में जब उसको मार्केट में लेके जाता है तो 24 किलो की पेटी का उसको दाम 22 का ही मिल रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई 2 किलो जो है ये सेब ये पेटी का वेट है। अब अगर 2 किलो पेटी का वेट है तो क्या पैकेजिंग का पैसा किसान ने नहीं भरा है? तो या तो किसान को पेटी का जो पैकेजिंग का मटेरियल है उसका पैसा दिया जाए, या फिर वो 2 किलो की जो कटिंग है वो बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि ये सरासर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस समय जितने भी सेब बाहुल इलाके हैं वहाँ के किसान बागवान भाई इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनके साथ में खड़ा हो। और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसकी बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस किसान और बागवान भाइयों के साथ में सबसे आगे खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमने तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। मौसमी तबाही से उबर रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर तांडव मचा रहा है। सोमवार सुबह कुल्लू में बादल फटने से लोग दहशत में हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इस तरह की घटनाएं होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मानसून का सिलसिला प्रदेश में जारी रहने का अनुमान है और 21 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 7 से 8 जिलों में भारी बारिश के साथ साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं होने का भी अंदेशा है। वहीं शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बादल फटने की घटना कुल्लू के गांव से रिपोर्ट की गई है। इसमें ह्यूमन लॉस के साथ साथ संपत्ति के नुकसान की भी रिपोर्ट है। सुरेंद्र पाल ने कहा कि अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में येलो अलर्ट
रहेगा। देखिए, आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में और बारिश भी लगातार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये है कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कम है। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट हमने रखा है, येलो अलर्ट जो है अगले 5 दिन रखा हुआ है। और कुल मिला के अभी जुलाई का नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक इसमें मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन ये है कि इंटेंसिटी जैसे बहुत तेज़ बारिश और बहुत टॉरेंशियल रेन इस तरह की संभावना काफ़ी कम है। और इसके चलते जो भी, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की, क्योंकि ऑलरेडी बारिशें बहुत हो चुकी हैं। 90% जो है रेनफॉल ज़्यादा है अभी 1 जून से, अगर अब तक की बारिश हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो उससे ऑलरेडी काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है सॉइल में। तो थोड़ी बारिश से भी डेब्री और ये सारी चीज़ें मूव हो जाती हैं। तो बिल्कुल संभावना है, प्रबल संभावना है लैंडस्लाइड्स की सड़कों के ऊपर, और इसी तरह से फ्लैश फ्लड्स, और कुछ नदियों में भी पानी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी पानी काफ़ी है जी। तो जो सावधानियां लेनी है, अभी भी जुलाई है, जुलाई पूरा मंथ हमें संभावना है कि बारिशें हैं, फोरकास्ट है। अगस्त में भी रेनफॉल है, तो अभी पूरा मानसून बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक्सेस रेनफॉल हो चुकी है। अलर्ट के लिए येलो अलर्ट है, उसमें लो और मिड हिल्स के जिले जो सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, इन्हीं जिलों में अलर्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि लाहौल स्पीति, किन्नौर में भी हल्की बारिश हो रही है, तो वहाँ पे भी जैसे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आने वाली। आपको बता दें कि कुल्लू जिले के रायसन के कायस नाला में बादल फटने से तबाही मच गई। इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक को हल्की चोटें आई हैं। इसके साथ ही आधा दर्जन गाड़ियां बाढ़ में बह गईं और एक घर को काफ़ी नुकसान हुआ है। बाढ़ से गांव को जोड़ने वाली सड़क भी यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई। बादल फटने के बाद कायस गांव के साथ लगे नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। इससे गांव के लोगों में अफरा तफरी मची और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि कुल्लू के ही खराहल में भी देर रात बादल फटा था। नाले में बाढ़ से नेउली स्कूल और कई घरों में पानी भर गया। एक गाड़ी भी चपेट में आई है। के काम को आगे बढ़ाएं। कायस विलेज में 2-2:30 बजे के करीब कम से कम घटना हो गई। वहाँ पे मेले के लिए शॉप लगाई थी। कल शाम को ही गए थे 5:30 बजे घर से। फिर रात को अचानक वहाँ पे फ्लड आ गया 2:30 बजे के आसपास। फिर उसमें से भागने में मैं बहुत सुरक्षित रहा और उसमें से 2 घायल हुए हैं और एक की डेथ हुई है। तो फिर उसके बाद सुबह जब लोग आए वहाँ का इस विलेज के, तो 6-1 बजे कम से कम करीब वो इकट्ठा हो गए। फिर उसके बाद फिर हम पुलिस वाले की जीप आ गई, उसमें रेफ़र कर दी डेड बॉडी, फिर सीधे कुल्लू आ गए। घायल 3 हैं, उसमें से 2 खतरे से बाहर है और एक थोड़ा सीरियस है अभी कुल्लू हॉस्पिटल में। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट आज सुबह ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे खराल क्षेत्र, जिसमें कि नेवली और काइस के इलाके में। तो अभी वो असेसमेंट की जा रही है। अभी यहाँ पे हमारे जो है नेशनल जो डिज़ास्टर ये रूम है जहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे अभी हमने एक रिव्यू मीटिंग की है और कहाँ पे कितने रोड्स जहाँ पे हमारे को और जो है काम करने की ज़रूरत है, कहीं ब्लास्टिंग होनी है, कहीं ब्लास्टिंग मटेरियल चाहिए, कहीं मशीन्स हमें ज़्यादा लगानी है, कहीं ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, कंडक्टर्स, पोल्स, ये बिजली विभाग से संबंधित है। अभी कुल्लू की हम फिर से एक और वैकल्पिक स्कीम सुम्मा से शुरू कर रहे हैं, जगह जगह पानी का भी रिस्टोर करना। इन सभी बातों को लेकर यहाँ पे अभी रिव्यू मीटिंग हुई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बार बार यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे में निर्देश दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। सभी प्रशासन अधिकारी
दिन रात काम कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटली पिछले 2 दिन से और आने वाले एक और 2 दिन और जो है मानसून अभी इस रीजन में एक्टिव है और इसके लिए मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले कल यानी अर्ली मॉर्निंग आज जो है वो 3-4 बजे के आसपास एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट हुआ कायस और सेहवाग एरिया में, जिसमें कि हमारे वहाँ के ही एक स्थानीय निवासी जो कि खराल से बिलोंग करते हैं उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। 3 और लोगों को इंजरीज़ हुई हैं, जिसमें से एक थोड़े से सीरियस हैं, 2 को माइनर इंजरीज़ हैं। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है जिसको हमारी रेवेन्यू की टीम वहाँ मौके पर असेस कर रही है। और जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को ऑलरेडी इमीडिएट रिलीफ भी 1 लाख रुपए जो है वो दिया जा चुका है। घायलों को भी रिलीफ दिया जा चुका है। जिनके घरों को डैमेज हुआ है और कंप्लीट डैमेज हुआ है उनको भी मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार 1 लाख रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और नुकसान हुआ है उसको असेस करके उसके हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।